दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी। तुम मेरी बहू नहीं, अब मेरी बेटी हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। संजू के पापा सावित्री जी की दुनिया इसी शब्द में सिमटी रहती थी। सुबह उठते ही पहली टेरेसी नाम की लगाती, संजू के पापा उठिए, चाय पीकर सैर पर निकल जाइए, डॉक्टर ने कहा है जरूरी है। फिर तो पूरे दिन में घर में 50 बारिश नाम को पुकारा जाता। अब सावित्री जी खामोश हो गई। संजू के पापा जो इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ दिन पहले ही दीनानाथ जी यानी सावित्री जी के पति यानी संजू के पापा का देहांत हुआ था। कहना न होगा कि उनके आकस्मिक मृत्यु से सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी पत्नी सावित्री जी पर ही पड़ा था। जीवन साथी का साथ अगर इस उम्र में छूट जाए तो जिंदगी बिल्कुल भी बेरंग, घर पर बेमानी हो जाती है। सावित्री जी को भी अब जीने के प्रति कोई उत्साह नहीं बचा था। माँ जी, आप अकेले में किससे बात करती रहती हैं और आप ठीक से खाती पीती क्यों नहीं? आखिर आर्या से नहीं रहा गया तो उसने अपनी सास को टोका। पिछले कई दिनों से आर्या अपनी सास को अपने आप से बात करते देख रही थी और कई बार बातों बातों में कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाती थी जिससे लगता था कि वह बहुत अकेलापन महसूस करती हैं। कुछ नहीं, बस संजू के पापा से हमेशा बात करने की आदत थी ना, और बात पर झगड़ने और ताने देने की भी। सो अभी उन्हें काल्पनिक रूप से सामने बैठाकर कभी ताने देती हूँ तो कभी बढ़ती ठंड के लिए हिदायतें देती हूँ, तो कभी दुख सुख बतियाती हूँ और कभी कभी तो झूठ मूठ का झगड़ा भी करने लग जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि वह कहीं गए ही नहीं, बल्कि यही है मेरे आसपास। इतना कहते कहते बिलख कर रो पड़ी सावित्री जी। उनका करुण रुदन सुनकर आर्या की आंखें भी भर आई। वह उनके पास आकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, माँ जी आप मत रोइए, आपके मन में जितनी भी बातें हैं वह सब मुझे कहिए, मैं सब सुनूंगी। आप जो बातें बाबूजी से कहना चाहती थी पर वह नहीं कह पाई, वह सब कह डाली। आप मुझे डांटिए, ताने दीजिए, पर यूं अकेली और उदास न रहा कीजिए। बहू के सांत्वना भरे शब्दों ने सावित्री जी को बड़ी राहत पहुंचाई। थोड़ी देर वह सामान्य होने की कोशिश करती रही, फिर बोली, अभी अभी तुमने क्या कहा बहू? मुझे पहले की तरह ताने मारी? अच्छा, तो मैं तुम्हें पहले ताने मारती थी? उनकी नकली नाराजगी में असली प्यार भाव कर आर्या भी उसी अंदाज में बोली, और नहीं तो क्या, आप सास से आप तो ताने मारेगी ही। अब इस नकली नोक झोंक में सावित्री जी को भी मजा आ रहा था। वह भी अपने पुराने रूप में वापिस आ रही थी। सो उसी अंदाज में बोली, अच्छा, तो सास क्या सिर्फ ताने देने के लिए होती है? मैं तुम्हें प्यार भी तो कितना करती हूँ, वह नहीं दिखता तुम्हें? दिखता है माँ जी, सब दिखता है, बस मैं यही तो चाहती हूँ कि आप बिल्कुल सामान्य हो जाए। बाबूजी कहीं नहीं गए, हमारे आस पास ही हैं, और वो आपको अगर सामान्य नहीं देखेंगे, आपको उदास देखेंगे तो जरा सोचिए उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ होगी। कहते कहते भावुक होकर सावित्री जी से लिपट गई आर्या। वैसे पहले इस घर में ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिला था। पिछली बार जब आर्या गर्भवती थी और उसने ये समाचार सुनाया था कि कोई नया मेहमान आने वाला
है जो सबको अलग अलग नामों से संबोधित करेगा और एक तरह से उसका सबके साथ एक नए रिश्ते का जन्म होगा। वैसे ही आज जब सावित्री जी ने आर्या को गले लगाया था, तब आज फिर एक रिश्ते का नया जन्म हो रहा था। सास बहू का रिश्ता दोस्ती के रिश्ते में और माँ बेटी के रिश्ते में बदल रहा था, और इस रिश्ते में ताने उल्हाने के साथ बहुत सारा प्यार भी था। थोड़ी देर बाद आर्या आ गई और सावित्री जी से पूछा, माँ जी आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे तो अंतराक्षी खेलना है, मैं इसमें हमेशा जीतती हूँ और पता है संजू के पापा हमेशा मुझसे हार जाते थे। कहते कहते सावित्री जी फिर से भावुक होने लगी थी और रोने ही वाली थी कि फिर से आर्या ने उनमें दम भरा। पर एक बात है माँ जी, मैं आपसे नहीं हारूंगी, मैं अंतराक्षी में हमेशा जीतती हूँ। अब तो सावित्री जी जोश में आ गई और कहा, देखती हूँ तो मुझसे कैसे जीत जाती हो, मैं खेलूंगी और मैं ही जीतूंगी। सावित्री जी ने बच्चों की तरह सेक कर कहा। उनका ये उतावलापन देखकर आर्या मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि सच में वृद्धावस्था में इंसान बच्चों की तरह हो जाता है, छोटी सी बात पर नाराज होता और छोटी सी बात पर खुश। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू लूडो खेल रही थी। बीच बीच में उनकी हंसी की आवाज भी आती, जिसे सुनकर ऑफिस से आकर उनका बेटा अमित बहुत खुश हो रहा था। जब आर्या किसी अक्षर से गाने पर नहीं की गा पाती, कुछ सांप खा लेता, तब सावित्री जी बच्चों की तरह ताली बजाकर हंसती। तब आर्या और अमित ये देखकर बहुत खुश होते। कुछ पल को ही सही वह अपना दुख तो भूल जा रही थी। आर्या की तरह की से ही काम आ गई थी। अंताक्षरी खेलने के बहाने से ही सही, सावित्री जी भी अब सामान्य व्यवहार पर लौट रही थी। उनकी मुस्कुराहट भी धीरे धीरे वापस आ रही थी। ये सच है कि किसी की जाने से उसकी कमी कोई नहीं भर सकता, लेकिन जो लोग बाकी बच जाते हैं उन्हें जिंदगी जीनी होती है जो आपसी सहयोग और प्यार से और भी खूबसूरत हो जाती है। नहीं तो अकेलापन एक इंसान का सबसे बड़ा रोग है। ये बात आर्या जानती थी, तभी उसने सावित्री जी को जानबूझकर थोड़ी नाराजगी दिलाई और थोड़ी सी सुलबाजी की और उनकी मुस्कुराहट वापस ले आई। समझदार बहू ने वक्त रहते अपनी सास को संभाल लिया था और धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट सजने लगी थी और इस घर का आंगन फिर से गुलजार रहने लगा था। अक्सर फुर्सत के लम्हों में सास बहू की लूडो की महफिल जमती और अब तो आर्या को जानबूझकर हारने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि सच में सावित्री जी अंताक्षरी की पक्की खिलाड़ी निकली। और मजे की बात ये कि अंतराक्षी का गेम तो वह हमेशा ही जीत कर ही रहती थी, एकदम पक्की खिलाड़ी की तरह पैसे आते थे उन्हें डाइस को ऐसी सलाहती कि उनका मन सहा अंक आ जाता और वह खुशी से सहक उठती, तो कभी उनकी जीत की पार्टी बन जाती थी। वैसे तो अमित ये सब देखकर बहुत खुश था और आर्या के प्रति उसके मन में प्यार बढ़ता ही जा रहा था, जिसने उसकी माँ को फिर से जिंदगी से दोस्ती करा दी थी। वो पत्नी उसके लिए बहुत ही प्यारी तो थी ही, अब वह उसके अन्य गुणों से भी प्रभावित होता जा रहा था। किसी छुट्टी के दिन कभी कभी अमित भी उनके अंताक्षरी खेल में शामिल होता था और हार ही जाता था। वैसे भी जब सास और बहू में प्यार हो जाए और दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगे तो उनसे तो कोई भी टक्कर नहीं ले सकता है कि नहीं। तो ऐसे पुराने गाने सुनने के साथ साथ सास बहू का रिश्ता भी गहरा होता जा रहा था और इस परिवार की खुशियाँ वापस लौट रही थी। कभी कभी आर्या कहती, मम्मी जी मैं अब आपके तानों को बहुत मिस करती हूँ, आप
अब मुझे पहले की तरह खड़ूस बनकर जाने क्यों नहीं देती। तब सावित्री जी हंसकर कहती, तुमने खुद ही मेरे रोने बिसुरने की आदत को बड़ी चालाकी और समझदारी से छुड़ाया। तुम जो अब बहू से बेटी बन गई हो तो मैं भला अपनी बेटी को दुखी कैसे देख सकती हूँ। अच्छा, तो आप अपनी बहू को उदास देख सकती हैं। अब समझ आया। आर्या ने नकली नाराजगी दिखाई तो सावित्री जी ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, किसी भी रिश्ते को दिल से अपनाने ही दूरियां खत्म हो जाती हैं। सावित्री जी की इन ममतामयी बातों को सुनकर आर्या उनके गले जाती और दोनों रिश्ते की गरिमाहट को महसूस करती थी। सच प्यार हर रिश्ते में बदलाव ले आता है। अगर खुले दिल को निस्वार्थ भाव से किसी रिश्ते और किसी इंसान को अपनाया जाए तो कोई भी रिश्ता स्पेशल बन सकता है। यहाँ तक कि सास बहू भी आपस में दोस्त बन सकती हैं, माँ बेटी की तरह रह सकती हैं। जैसे आर्या और सावित्री जी का प्यारा सा रिश्ता सबके लिए एक उदाहरण बन चुका था। उनके बीच के प्यार और अंडरस्टैंडिंग वाले रिश्ते को देखकर आसानी से समझ में आ जाता था कि दोनों ने एक दूसरे को दिल से अपनाया है। वैसे भी रिश्ते तो दिल से बनते हैं, दिल से अपनाए जाते हैं और दिल से ही निभाए जाते हैं।